दोस्तों अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके मन में हमेशा रहेगा दोस्तों कि किस तरह से आप 40 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, बिकॉज कंसीडरिंग 2025 एग्जामिनेशन जहां पे कट ऑफ 24 चले गई है और हमारे यहाँ पे एग्जाम का लेवल जो है दोस्तों हर साल डिफिकल्ट हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो सर्टेन है, कुछ चीजें हैं जो अनसर्टेन है दोस्तों। इन सबको आपके माइंड में रख के किस तरह से आप 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर ही दोस्तों आज का ये वीडियो, जहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वेटेज क्या है करंट अफेयर्स की इन द एग्जामिनेशन, जहां पे हम बिफोर 2024 एनालिसिस देखेंगे और एक 25 का एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देंगे दोस्तों कौन सी ऐसी डायमेंशन है जो आपको प्रिपेयर करनी है टू स्कोर 40 प्लस मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हम ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कैसे आपको जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, और एट दी एंड दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। बट इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले दोस्तों आई वुड एडवाइज यू कि आप इस गाइडबुक को दोस्तों बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, क्योंकि ये गाइडबुक आपके लिए सिर्फ गाइडबुक नहीं दोस्तों, एक बहुत इनिशियल मेंटरशिप रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं दोस्तों, जहां पे आप एग्जाम को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम इवॉल्व हो रहा है ईयर बाय ईयर, नॉट जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस दोस्तों, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इवन फेज 2 में क्या चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा दोस्तों फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बिकॉज बहुत बार बच्चों को क्यूआर ही पता होता है बट क्या चीज पढ़नी है वो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा। इसके साथ साथ क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं क्यूआरई के लिए, इवन फॉर योर फाइनेंस मैनेजमेंट, तो वो आपको यहां से मिल जाएगा। और एक इनिशियल जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है दोस्तों वहां पे भी ये गाइडबुक आपकी हेल्प कर सकती है, और ये गाइडबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। What is the weightage of general awareness in the RBI Grade B Phase 1 examination, जहां पे हम करंट अफेयर्स की वेटेज भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट सेक्शंस की वेटेज को थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने 2024 बिफोर वेटेज आप कह सकते हैं, ठीक है जी, वेटेज। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेटेज बिफोर 2024, ठीक है जी, और वेटेज 2025 एग्जामिनेशन में। जैसे हम देखें स्कीम्स का एक ट्रेंड था दोस्तों, तो 8 से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे, जो कि पिछली बार सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। रिपोर्ट्स में 12-15 क्वेश्चन देखने को मिलते, पिछली बार सिर्फ 7 क्वेश्चन आए। नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था, पहले हमें 19 to 20 क्वेश्चन देखने को मिलते, जहां पे इस बार 8 क्वेश्चन सिर्फ देखने को मिले। तो यही रीजन है कि क्योंकि हम अगर पिछले साल के एग्जाम को ही देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि नहीं यार यहाँ पे तो नोटिफिकेशन आएंगी नहीं, जबकि नोटिफिकेशन तो बहुत आती थी, ठीक है। फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में रहे हैं, ठीक है। एआरडी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पहले नहीं आते बट अब क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए। ईएसए करंट अफेयर्स की वेटेज थोड़ी सी बड़ी। अब जो हमारे नॉर्मल जनरल अफेयर्स है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं जैसे अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्संस इन न्यूज, उनके क्वेश्चंस की वेटेज थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ी दोस्तों। तो ये जो ट्रेंड है ये अराउंड 21-22 में देखने को मिलता था, 23-24 में बिल्कुल ही क्वेश्चंस कम हुए थे, बट पिछली बार फिर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बढ़े हैं। स्टैटिक जीए एक सरप्राइज था दोस्तों, बिकॉज पिछले काफी साल से स्टैटिक जीए पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट पिछली बार उन्होंने स्टैटिक जीए को भी रीइंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे 8 सवाल हमसे पूछे गए। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़े, और इवन फाइनेंस स्टैटिक क्वेश्चंस भी दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं इफ वी कंपेयर टू द प्रीवियस ट्रेंड हियर। तो ये एक आपको आइडिया दे रहा है दोस्तों इन यहां से कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को यहां पे लाइटली नहीं लेना है। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि आप आरबीआई नोटिफिकेशंस को लाइटली ले लीजिए, नहीं, आप आरबीआई नोटिफिकेशंस पे यहां पे वेटेज बढ़ा है दोस्तों। फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे, रिपोर्ट्स में वेटेज कम हुआ है, स्कीम्स में कम हुआ है, बट ऐसा नहीं कि इस बार आपको स्कीम्स में क्वेश्चन देखने को मिले, आप स्कीम्स पढ़ के ना जाओ। तो यहां पे आपको इन सब चीजों का ध्यान यहां पे रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सी डायमेंशंस आपको प्रिपेयर करने, बिकॉज डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे ही दिया जब मैंने आपके साथ वेटेज डिस्कस किया दोस्तों, बट इनको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर्स को हम लोगों ने आप बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर हमने यहाँ पे 4 बेसिक डायमेंशंस में डिवाइड किया है, जहां पे पहली डायमेंशन आती है दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। तो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है जो बैंकिंग करंट अफेयर्स यानी कि बैंकिंग चीजों पे ऊपर आते हैं, प्लस यहाँ पे आपके फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के ऊपर चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस से चीजें रिलेट करती हैं। फिर दोस्तों आ जाता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से करंट अफेयर्स, जो आपके सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से रिलेट करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हो, जनरल अफेयर्स भी बोल सकते हो। ये आते हैं दोस्तों टॉपिक्स लाइक अवार्ड, स्पोर्ट्स, पर्संस इन न्यूज, तो ये होता है जनरल अवेयरनेस।
और फिर आ जाता है आपका स्टैटिक जीए है। ठीक है जी। अब स्टैटिक जीए भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों, एक तो आप कह सकते हैं फाइनेंस स्टैटिक और दूसरा आप कह सकते हैं नॉर्मल स्टैटिक अफेयर्स, जिसमें आप कह सकते हैं रिवर्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, माउंटेन्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेंसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आता है स्टैटिक अफेयर्स। तो यहाँ पे जो फाइनेंस स्टैटिक वाला पार्ट है, इसको तो आप कह सकते हैं फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए रेलिवेंट है, अदरवाइज ये पार्ट हमारा फेज 1 के लिए रेलिवेंट है। तो अगर आप इसको ब्रॉडर वे में देखो तो इसको अगर एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आपके फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए रेलिवेंट है, जबकि जनरल अफेयर्स वाला जो पार्ट है दोस्तों और स्टैटिक जी ये वाला स्टैटिक, ये आपका सिर्फ और सिर्फ फेज 1 के लिए ही रेलिवेंट है, फेज 2 में इसका रेलिवेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी आइडिया लग रहा है दोस्तों, जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो इंटीग्रेटेड मैनर में करनी है। इट्स नॉट अ सेपरेट प्रिपरेशन कि फेज 1 को अलग से पढ़ोगे फेज 2 को अलग से पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स में क्या चीजें आती है, जो मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था। आरबीआई नोटिफिकेशंस, आरबीआई प्रेस रिलीज, आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस, बैंकिंग करंट अफेयर्स, जो बैंकिंग कमेटीज है, कोई बैंकिंग इनिशिएटिव्स हैं, वो आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंदर। इसके अलावा आते हैं जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सिलेबस। तो अगर आपने गाइड बुक डाउनलोड किया दोस्तों तो वहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, और सिलेबस के साथ गो थ्रू होना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज अगर आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम में लैग कर सकते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट हो गया दोस्तों, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गए, ठीक है जी, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सिलेबस। तो यहां पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस भी बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करना पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आपके पास ये सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोस्तों, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये होने वाला है कि कौन से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं और किस लेवल तक प्रिपेयर करने हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा हम जनरल अफेयर्स की बात करें, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर भी रहा था दोस्तों, कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली फेज 1 में पूछे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, साइंस एंड टेक, डिफेंस एक्सरसाइज हो गया दोस्तों, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स हो गए आपके, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स होगी। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपके फेज 1 के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां पे कि अब आपको इन चीजों को प्रिपेयर कैसे करना है। मैंने आपको वेटेज दिखा दी, मैंने आपको यह बता दिया कि क्या चीजें आपको पढ़नी है। अब पढ़नी कैसी है दोस्तों, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स को, और यहाँ पे अगेन थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं, बिकॉज टाइमलाइन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एग्जामिनेशन जर्नी में। तो अब टाइमलाइन को समझिए दोस्तों। देखिए, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि हर पास असेसमेंट बोलता है कि यार आप 3 मंथ्स कर लीजिए, नहीं 3 to 5 मंथ्स कर लीजिए। अब 3 to 5 मंथ्स का अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस देखते हैं अगेन 2024 और 2025 एग्जाम के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों अगर 2024 एग्जाम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे अराउंड 54 क्वेश्चन जो थे हमारे पास्ट 3 मंथ्स में से आए, 54 क्वेश्चन। ठीक है जी, और अगर हम यहां पे बात करें 11 क्वेश्चन, ये 24 का एनालिसिस है। 25 का एनालिसिस देखेंगे 38 क्वेश्चंस, ठीक है जी, और 11 क्वेश्चन। तो यहां पे अराउंड 49 क्वेश्चंस आए, यहां पे अराउंड 65 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जो कि आपके पास 3 मंथ्स में, क्योंकि यहां पे स्टैटिक का वेटेज बढ़ा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो चीज यहां पे कॉम्पेंसेट भी यहां पे की है। ठीक है, अब यहां पे आपको अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो यहां पे जब मैं 3 और 5 मंथ्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपके लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब तक हमारे पास एग्जाम डेट नहीं है तो हमारे लिए मंथ को डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते भी हैं कि सर कौन से मंथ से मैं प्रिपरेशन को स्टार्ट करूं। तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, अगर हम इसी टाइमलाइन को कंसीडर करें और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा पेपर हो सकता है जून जुलाई के आसपास हो, ठीक है, क्योंकि रूमर्स है मार्केट में, हो सकता है कि आपका मई में नोटिफिकेशन आ जाए, तो अगर जून जुलाई के आसपास आपका एग्जाम होता है दोस्तों, तो बेस्ट मंथ टू स्टार्ट प्रिपरेशन वुड बी मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, तो लास्ट 3 मंथ्स भी रहेगा। अगर एग्जाम थोड़ा डिले होगा तो ऑब्वियसली यू कैन मैनेज दैट टाइम आल्सो, और अगर एग्जाम थोड़ा सा पहले होता तो आपके पास लास्ट 3 मंथ्स अच्छी तरह से पकड़ आपकी बन जाएगी। यहाँ पे मार्च को कंसीडर करते हो सकता है एक आधा मंथ आपको पीछे पड़ना पड़े, बट दैट कैन बी मैनेज। ठीक है जी, तो मार्च मंथ से आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आरबीआई नोटिफिकेशंस की। आरबीआई नोटिफिकेशंस में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आरबीआई नोटिफिकेशंस में आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस में
जो टेक्निकलिटी ऑफ द न्यूज है उसके ऊपर ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल न्यूज है तो आपको चीजों को समझना है, क्रैम नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखिए। अब समझना कैसे है दोस्तों, देखिए आरबीआई नोटिफिकेशन में प्राइमरीली आपकी या तो मास्टर डायरेक्शंस होंगी या आपकी नोटिफिकेशंस होंगी, और इनमें या तो ये चीजें पहली बार लॉन्च हुई होंगी या फिर आप कह सकते हैं न्यू गाइडलाइन है, और या फिर होंगी यहां पे कुछ ना कुछ अपडेट्स। तो पहली बात तो अगर कोई अपडेट आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो अपडेट में तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए क्या ओल्ड रूल है और क्या यहां पे न्यू रूल है। ओल्ड वर्सेस न्यू क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू द गाइडलाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस फेज 1 में गाइडलाइंस पे यही पूछा जाता है कि पहला रूल क्या था और अब रूल क्या है, ठीक है। अगर नई गाइडलाइन आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि गाइडलाइन कहां पे किसके लिए एप्लीकेबल है और क्या मेजर चेंजेस हैं, यानी क्या आप चीजें करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहते हैं, व्हाई दिस गाइडलाइंस हैव बीन रिलीज्ड एंड व्हाट यू वांट टू डू इन दैट गाइडलाइन। ये 3-4 पॉइंट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, केवाईसी की गाइडलाइंस आई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीआई की केवाईसी गाइडलाइंस है वो किन किन इंस्टीट्यूट्स पे एप्लीकेबल है, कौन से बैंक्स पे एप्लीकेबल है, कौन सी एनबीएफसीज पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट पॉइंट कि किसके लिए है। दूसरा पॉइंट है अगर आप केवाईसी की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि केवाईसी के बेसिक रूल्स क्या है। कि केवाईसी जो होगी क्या उसकी कोई कैटेगरी होगी, अगर कैटेगरी होगी तो कितने टाइम पे केवाईसी करनी है, बैंक्स को कब रिपोर्ट करना है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर आप नोटिफिकेशंस को पढ़ोगे तो आपको नोटिफिकेशन समझनी आसान हो जाएंगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब आप उसको बेटर तरीके से एनालाइज कर पाओगे, बिकॉज नोटिफिकेशन सिर्फ फेज 1 के लिए नहीं, आपको फेज 2 इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेंगी। तो ये चीजें से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। और अगर कोई आरबीआई रिपोर्ट निकाल रहा है तो कोई मेजर रिपोर्ट निकालता है तो उसमें भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ अगर पैरामीटर्स हैं, कुछ पिलर्स हैं, उन पे पहले फोकस करो। जैसे क्वेश्चंस आप मेरे पीछे दे सकते हैं। तो फ्री एआई की रिपोर्ट निकली थी आरबीआई की, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा और पूछा कितने पिलर्स हैं। अब ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा आरबीआई अगर कोई भी रिपोर्ट निकालता है, कोई सर्वे निकालता है, तो रिपोर्ट और सर्वे में मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से पहले लेटेस्ट एडिशन पढ़ना है। चाहे वो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हो, चाहे वो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो, वो आपको लेटेस्ट एडिशन ही पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की, जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स पे। अब जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स में भी जो पहले डायमेंशंस मैंने आपको बताई वो सेम है। अगर कोई गाइडलाइन में अपडेट हुआ है या फिर सेबी ने कोई अपडेट किया है, पीएफआर ने कोई अपडेट किया, तो आपको अपडेट में ओल्ड रूल और न्यू रूल पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर कोई न्यू गाइडलाइन आई है दोस्तों तो वो गाइडलाइन कहां पे एप्लीकेबल है, क्या क्या मेजर उसके पॉइंट ऑफ एक्शन है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, फॉर जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा गया, यूपीआई की गाइडलाइंस में कोई चेंज हुआ था। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, एज पर द गाइडलाइंस अनाउंस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द न्यू मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, गाइडलाइंस में चेंज हो। तो न्यूज भी यही है कि इंश्योरेंस कैपिटल मार्केट को अब 10 लाख तक रुपए के लिए आपने यूपीआई अलाउ कर दिया है। तो जो भी नए रूल्स हैं, जो भी नई गाइडलाइन है, जो मैंने आपको यहां पे बोला है कि ओल्ड वर्सेस न्यू, क्या गाइडलाइन है, कहां पे एप्लीकेबल है, क्या करना चाहते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे ईएसआई करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। अब स्कीम्स दोस्तों देखिए, बहुत बच्चे इस मिसकंसेप्शन पे जाते हैं कि स्कीम्स तो देखिए फेज 1 में एक क्वेश्चन आया है तो स्कीम्स को छोड़ दो, पर जैसा मैंने आपको दिखाया 2024 में 8 से 10 सवाल भी आए हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते स्कीम्स को आप छोड़ दीजिए। दूसरे पॉइंट है, स्कीम्स आपको इसलिए भी प्रिपेयर करने हैं बिकॉज फेज 1 से लेके फेज 2 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मंथ का टाइम होगा। तो वो जो एक मंथ में फेज 2 में इतनी ज्यादा स्कीम्स पूछी जाती हैं वो आप एकदम छोड़ नहीं सकते। तो स्कीम्स को भी आपको नेसेंट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ही प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। अब स्कीम्स में देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो स्कीम्स में हमेशा आपको फोकस करना है, जब भी आप फोकस कर रहे हैं 3 W's के ऊपर, यानी कि पहली बात वाई वी आर लॉन्चिंग दिस स्कीम। वाई का मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा आ जाता है जी किसके लिए कर रहे हो, फॉर हुम यू आर लॉन्चिंग दैट स्कीम। और तीसरा पार्ट है आप इससे करना क्या चाहते हो। अगर आप कहते हो कि जी हमें लोन देना है, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फाइनेंशियल नीड मीट करना है, क्रेडिट नीड मीट करनी है, तो किसकी क्रेडिट नीड मीट करनी है, कैसे करोगे, लोन दोगे तो कितना अमाउंट ऑफ लोन दोगे, कितने साल के लिए दोगे, क्या इंटरेस्ट सब्सिडी दोगे, वो सब वट का पार्ट है। क्या अचीव करना चाहते हो वो वट का पार्ट है। तो ये बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
और आपको स्कीम्स वही पढ़नी है जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं और न्यूज में है। जैसे कि मैंने आपको जो चीज बताई है दोस्तों, आप यहां पे आई जस्ट पॉज हियर और आप मुझे बताइए फटाफट में, यहां पे जो मैंने अभी आपको समझाया वाई, whom और what कैसे पता चलेगा, यहां पे कौन से क्राइटेरियाज आपको वहां से पता चलेगा, बताइए। सो आई होप दोस्तों आपने वीडियो पॉज की होगी और यहां पे आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा कि यहां पे वाई, whom, what क्या है। ठीक है, सबसे पहले आता है वाई। वाई आपको हमेशा पता चलेगा यहां से, जब आप किसी स्कीम का एम और ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, बिकॉज वो एम और ऑब्जेक्टिव आपको क्लैरिटी दे रहा है कि स्कीम हमने लॉन्च क्यों की है। एलिजिबल बेनिफिशियरीज आपको बताते हैं कि भाई फॉर होम यू आर लॉन्चिंग अ स्कीम, और मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फेज 2 में आते हैं वो इन दोनों चीजों की क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। और तीसरा आ जाता है जी ये वाला पार्ट, की फीचर्स हैं, कोई अपडेशन आ जाता है, वो आता है वट का पार्ट। ठीक है, इसी वट से ही दोस्तों आपकी ये चीजें जो है निकलेंगी। ठीक है जी, तो अगर आप बात कर रहे हो कि आप किस तरह से हेल्प कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहां पे, तो ऑब्वियसली बात है फंडिंग पैटर्न भी तो इंपॉर्टेंट है ना। दो ही तरह के फंडिंग पैटर्न है, या तो सरकार पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा या सरकार स्टेट की हेल्प भी ले रहा होगा फंडिंग में, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर। और अगर आपको वाई और हूं, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मेरा वाई से मेरी मिनिस्ट्री भी निकल जाएगी। एग्रीकल्चर की बात तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी। तो ये चीजों से आपको इस तरह से आपको स्कीम को प्रिपेयर करना है। और जब आप प्रिपेयर करें, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया, अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कहां से निकलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन निकलता है आपके वाई ऑफ द स्कीम से, क्योंकि यहां पे देखिए क्या बता रहा है, हमने कुछ स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया है जिनका काम है स्किलिंग देना। यानी क्यों लॉन्च की है आपने, लॉन्च इसलिए किया क्योंकि आप स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहते हो। तो ये वाई से निकला ना, एम और ऑब्जेक्टिव से। तो ऐसे आपको स्कीम्स को पढ़ना है। क्लियर? और कोशिश कीजिए अगर आप 1 स्कीम अ डे भी स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, ठीक है, तो उस तरह से आप 1 स्कीम अ डे जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द ईएसए करंट अफेयर्स यानी कि रिपोर्ट्स के ऊपर। जब आप रिपोर्ट्स की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मन में यही आता है कि सर कौन सी रिपोर्ट्स मुझे पढ़नी है। देखिए पहली चीज क्लियर है, जो रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो तो आपको अच्छी तरह करनी ही करनी है। वो रिपोर्ट्स कौन सी हैं? वो आती हैं जी आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट, और फिर यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ये 7 रिपोर्ट्स टॉप प्रायोरिटी पे करनी है। क्वेश्चन यहां से एक आधा हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हमारी न्यूज में देखने को मिलती हैं वो क्या होंगी, या तो नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ, नीति आयोग, इन्होंने कोई रिपोर्ट निकाली है। और अगर वो हमारे सिलेबस से रिलेट करती है तो वो हमें अच्छी तरह करनी है, क्योंकि वो हमारे फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए रेलिवेंट है। अगर कोई रिपोर्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन निकाल रहा है बट वो हमारे सिलेबस से रिलेट कर रही है, अगेन इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सफैम निकालता है पावर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बट पावर्टी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये सही का, तो वो हमें करनी है। फिर दोस्तों थर्ड सेट ऑफ रिपोर्ट्स आएंगे, यानी कि वो रिपोर्ट्स जो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं बट वो हमारे सिलेबस से रिलेट नहीं करती हैं, वो हमें करनी है लास्ट 3 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं, सिप्री की रिपोर्ट आ गई है, कोई फोर्ब्स की रैंकिंग आ चुकी है, ठीक है ना, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंडिया की कोई रैंकिंग दी है, या फिर इंडिया के कोई डिफेंस के बारे में बात की है, तो वो रिपोर्ट्स जो है वो आपकी लास्ट 3 मंथ्स में आपको पढ़नी है। बट अगर जब आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आपको पढ़नी है वो रिपोर्ट्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की हैं और आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं, वो आपको पढ़नी है, प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं। और जो रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन है दोस्तों, वो आपको अभी प्रिपेयर नहीं करनी है। रीजन सिंपल है, बिकॉज उनके एडिशंस अपडेट होते रहते हैं, तो वो चीज आपको नोटिफिकेशन के बाद ही पढ़नी है, बिकॉज देन यू नो द एग्जैक्ट डेट और आपको पता है कि मुझे कौन सा एडिशन जो है वो पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए अब जैसे यहां पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका ट्रिपल बी रेटिंग के ऊपर, ठीक है जी, तो ये काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा था, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब दोस्तों यहां पे डिस्कस करें, जब आप रिपोर्ट्स को पढ़ोगे, रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए अगेन मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं दोस्तों कि आपको चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज करना है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ जाके क्रैम करना चाहते हैं तो भाई आपके फिर ये एग्जाम मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा डाटा जब आप क्रैम करोगे तो याद नहीं होगा और अल्टीमेटली आप एग्जाम में सफर करोगे, तो वो चीज नहीं करनी। हमेशा हर चीज को बेसिक से पढ़ो। जैसे हमने नोटिफिकेशन समझी, हमने स्कीम्स समझी, अब रिपोर्ट्स में भी आप समझिए दोस्तों कि कभी भी रिपोर्ट आएगी तो 3-4 बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि यार जो रिपोर्ट है कौन रिलीज कर रहा है।
अब वो रिपोर्ट जो भी होगी दोस्तों, वो जो भी फाइंडिंग देगा वो किसी ना किसी पैरामीटर्स के बेस पे ही देगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कि इनोवेशन की बात करें, तो इनोवेशन की रैंकिंग कैसे दी गई वो कहां से पता चलेगा? वो पैरामीटर्स, क्या कोई स्पेसिफिक थीम थी, वो अबाउट द रिपोर्ट। फिर आ जाएगा दोस्तों आपका की रैंकिंग्स, यानी कि टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों अगर मैं की फाइंडिंग्स की बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स, तो वहां पे आपको इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बिकॉज जनरली अगर आप एग्जाम में देखोगे तो वो इंडिया स्पेसिफिक पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया। यूएस ने कैसा परफॉर्म किया क्वेश्चन नहीं आएगा, इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया क्वेश्चन आएगा। यूएस, चाइना या फिर कोई भी अदर डोमिनेटिंग कंट्री है उस पर क्वेश्चन तभी आएगा अगर कोई ऐसी लाइन लिखी हुई कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस टॉप 20 से बाहर हो गया। ठीक है जी, चाइना टॉप 50 में ही नहीं है। अगर ऐसा आपको फाइंडिंग मिलता है तो सिर्फ आपको वहां पे फोकस करना है, हर एक पॉइंट को क्रैम नहीं करना है। ये आपकी रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका है और इसी तरह से आपको रिपोर्ट को पढ़ना है। अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे दोस्तों तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एबल टू फेच आउट द इन्फॉर्मेशन। बिकॉज जब आप समझना स्टार्ट कर दोगे ना, चीजें ऑटोमेटिकली फिटिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पर जब आप डायरेक्टली डाटा पे ही जंप करोगे तो चीजें पढ़ना मुश्किल हो जाएंगी दोस्तों। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन पहला ये पूछा कि इंडिया की फाइंडिंग, इंडिया का रैंक क्या है। अब इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग पूछी गई। देखो इंडिया का आउटपुट रैंक कितना है जी, इंडिया क्या डेवलपमेंट लेवल पे बैठा है, की फाइंडिंग। तो यही से क्वेश्चन पूछा गया है जी, यहां पे ग्लोबल है इंडिया स्पेसिफिक और इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग पूछी गई है। फिर आ जाते हैं दोस्तों ईएसआई करंट अफेयर्स के ऊपर कि अब आपको ईएसआई करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। ईएसआई करंट अफेयर्स की मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों ईएसआई करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं तो प्राइमरीली 3 से 4 मेजर टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। या तो कोई ना कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी दोस्तों, चाहे वो ईएफटीए हो, ब्रिक्स हो, एशियान हो, बिम्स्टेक हो, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जामिनेशन में। उसके अलावा दोस्तों अगर उस किसी साल में गवर्नमेंट ने अपने किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में या स्पेसिफिक किसी इनिशिएटिव पे कोई मेजर अपडेट किया है या माइलस्टोन अचीव किया है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि पिछले साल जीएसटी पे अपडेट हुआ था तो क्वेश्चन जीएसटी पे पूछा गया है। टैक्सेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों कुछ अपडेट हो रहा है, ठीक है, कुछ अपडेट हुआ है तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई चीज ही नई लॉन्च की है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों माइलस्टोन अचीव करने की बात करते हैं कि इंडिया ने एनवायरनमेंट में हमारा फॉसिल फ्यूल्स के टारगेट को अचीव किया था, जो कि हमारा 500 गीगावाट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्लस 50% हमने टारगेट अचीव किया था हमारे पंच अमृत गोल्स में से। तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो गई, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको हमेशा जब भी ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट को, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना और उसमें से भी जो मेजर चेंजेस इसमें हो रहे हैं या फिर लगातार वो टॉपिक न्यूज में देखने को मिल रहा है, वहां पे ज्यादा एम्फेसिस आपको यहां पे करना है। फिर बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल जनरल अफेयर्स की। यहां पे देखिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप लास्ट 3 मंथ्स को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज यहां पे लास्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहां पे भी दोस्तों अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंटली, अगर इंडिया ने कुछ अचीव किया है, इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। जैसे कि अगर मेरे पीछे दे सकते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पे क्या है कि वुमेन वर्ल्ड कप जीतने वाली, ठीक है, विशाली जो थी वो ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है जी। और आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट इंडियन की किसी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको यहां पे फोकस करना है जब आप चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमने हाउ टू प्रिपेयर भी अब यहां पे कवर कर लिया है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपको इन चीजों को पढ़ना कहां से, कौन से सोर्सेज जिनको आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है जी। जैसे गवर्नमेंट सोर्स की बात हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगर आप स्कीम्स की बात करें, ईएसए करंट अफेयर्स की बात हो तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ही है। इसके बाद अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स की बात करोगे तो यहाँ पे लाइव मिंट आ जाता है, बिजनेस स्टैंडर्ड आ जाता है, आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हो। फॉर जनरल अफेयर्स दोस्तों द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बट अगेन मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यही न्यूज़पेपर्स नहीं है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिंदुस्तान टाइम्स से भी पूछा जाता है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से भी पूछा जाता है, कई बार जो डायरेक्ट वेबसाइट पे ही कोई रिपोर्ट रिलीज हो तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको हमेशा एडवाइस यही कहता हूं दोस्तों कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि एक तो डेली न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आपको कंपाइलेशंस ही पढ़नी है दोस्तों। कंपाइलेशंस क्या है, क्योंकि वो आप पे डिफरेंट सोर्सेज के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लब करके आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है। दूसरा है दोस्तों
अगर आप एक न्यूज़पेपर फॉलोअर हैं तो आप किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करो, उसके साथ अपनी मैगजीन को कंपाइलेशन को जो है कॉम्प्लीमेंट कीजिए फॉर बेटर प्रिपरेशन। बट मैं कभी ये नहीं एडवाइस करूंगा कि आपको कंपाइलेशन पढ़नी ही नहीं है दोस्तों, नो, कंपाइलेशन मस्ट है और आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज यही से आप जो अपनी प्रिपरेशन को काफी बेटर कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर हम अपनी बात करें दोस्तों तो हम लोगों ने भी, एडुटैप ने भी आपको कंपाइलेशंस प्रोवाइड की हैं दोस्तों। हमने आपको करंट अफेयर्स को भी डिवाइड किया, जैसे रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट टैप कंपाइलेशंस आती हैं, स्कीम्स के लिए स्कीम्स टैप आता है, आरबीआई नोटिफिकेशंस बास्केट एक्शंस के लिए आरबीआई न्यूज टैप डॉक्यूमेंट है। इनके अलावा जो बाकी करंट अफेयर्स उनके लिए करंट टैप डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और अगर आपको एक मंथली गिफ्ट चाहिए, मंथली समरी चाहिए, तो उसके लिए हम आपको ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर देते हैं दोस्तों, जो कि आपको एक समराइज्ड वर्जन देता है ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन मंथली बेसिस। तो ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपाइलेशंस। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे फ्री मटेरियल्स को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे यूट्यूब है, काफी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं, तो आप उन मटेरियल्स को भी हमेशा यूज कीजिए जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको एनहांसमेंट दे सकते हैं। जैसे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कृतिका मैम फाइनेंस 360 में आरबीआई की जो नोटिफिकेशंस हैं, मास्टर डायरेक्शंस हैं, वो कवर करवाती हैं दोस्तों, ठीक है। अर्श मैम जो है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे जनरल अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक एंड सोशल करंट अफेयर्स करवाती हैं, जो कि आपके आरबीआई एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है जी। और मैं आपको दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स करवाता हूं, जहां पे मैंने मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था एन ईयर बैक हियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वहां पे जाके आप इनको भी देख सकते हैं। एंड फॉर दैट गाइस प्लीज टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और हमारी प्लेलिस्ट को जाके आप यहाँ पे इनको नोटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ताकि आप जब भी नया सेशन आए आप उन सेशंस को देख सके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एडुटैप आपकी हेल्प कैसे कर रहा है, लेट्स लुक इनटू दैट पार्ट हियर। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या, आपको हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाना है, ठीक है जी। यहाँ पे जाके कोर्सेज पे क्लिक करना है और आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे क्लिक कर लीजिए। आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जब आप जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो कोर्सेज हैं, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स आपको मिल रहे हैं, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस मिल रहे हैं, जहाँ पे आप अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक इनिशियल स्टेज में दोस्तों आपको लगता है गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारी इस वर्कशॉप के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे अंकित सर आपके साथ लाइव आते हैं, वो आपको पूरे इस एग्जाम के बारे में बताते हैं और आपको जो बेसिक डाउट्स आप यहाँ पे सर के साथ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का भी, फाइनेंस मैनेजमेंट, हर चीज का, तो आप हमारे आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिनकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रिपरेशन हो चुकी है, वो फेज 1 के लिए डर नहीं रहे हैं, वो फेज 2 के लिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो हमारे सिल्वर कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जो है उसके साथ भी एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। और विद रिस्पेक्ट टू ऑफर्स दोस्तों, तो जब भी आप वेबसाइट पे आएंगे, जो भी नए ऑफर्स होंगे, जो भी प्रेजेंट ऑफर्स होंगे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इन ब्रोशर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको उस स्पेसिफिक कोर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको क्या क्या ऑफरिंग्स है, तो डिटेल में आपको पूरी ऑफरिंग्स यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन दोस्तों। अब अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है दोस्तों, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, और आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय।